उपसंयोजन यौगिकों के नामकरणों को देखा जाएगा। कैसे आईपीसी नेम इसमें करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जो बोर्ड में आए हुए हैं उसी को देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसका नियम क्या है पहले जानते हैं। आप धनांश का नाम लिखते हैं, धनांश के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, ये सी से सेंट्रल हो जाएगा, एम से मेटल, ये से एटम। सेंट्रल मेटल यानी जिसको केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, लिगेंड कौन सा है, और यदि लिगेंड्स कई आ जाते हैं तो लिगेंड्स कई आने पर आप क्या करेंगे, लिगेंड के कई आने पर, ठीक है, लिगेंड के कई आ जाने पर उसमें अल्फाबेट लगा देंगे आप, ठीक है, अल्फाबेट लगाने का प्रयत्न करेंगे लिगेंड के कई आने पर, ठीक है। लिगेंड्स के बाद रेडांस का नाम लिखते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि यदि धनायन वाला भाग होगा तो ऋणायन नहीं होगा, ऋणायन होगा तो धनायन नहीं होगा, ये कंफर्म बातें हैं, ठीक है। इस तरह से ध्यान देने का प्रयत्न करें। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, एक आप देखेंगे बड़े कोष्टक में लिखा हुआ मिलेगा, तो बड़े कोष्टक में जो पहला तत्व होता है वो सेंट्रल मैटर एटम होगा, से जितने भी उसके अंदर आएंगे सब वो आपके लिगेंड होंगे। और बाएं तरफ जो बड़े कोष्टक के बाएं तरफ बाहर होगा वो धनांश होता है, जबकि दाएं तरफ क्या होता है आपका ऋणायन होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग लिखने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं अन्य नाम कैसे किस प्रकार से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे पोटेशियम लिखा गया, K3 लिखा है, बड़े कोष्टक में Cu लिखा गया आपका है, और C2O4 लिखा है, थ्राइज लिखा गया। इस तरह से ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखें धनायन होगा, जब ये धनायन होगा तो ये पूरा जो आपका संकर लौड़, ये आपका संकर लौड़ होगा, ये धनांश होगा, और ये संकर लौड़ जब ये धनायन होगा तो ये निश्चित है, ये धनायन निश्चित तौर पर ये बाएं तरफ जब भी लिखा है धनायन ही लिखा है, ये इस पे ये क्या होगा पूरा ऋण चार्ज होगा। ऋण चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 का प्रयोग होगा। जो CO है सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें 8 का प्रयोग होगा। इसका आईपीसी नेम क्या हो सकता है, इसको आप देखें, ये 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान देंगे। तो इसका नाम क्या कैसे हो जाएगा, पहले तो आप धनांश का नाम लिखेंगे पोटेशियम। अब संख्या जितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसकी 3 है तो ऐसा नहीं कि ट्राई लिखेंगे, इसको बस 1 नहीं लिखना है आपको, क्या है पोटेशियम लिखना है, आपने पोटेशियम लिख दिया। आप क्या करेंगे, ये तो आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और ये आपका लिगेंड हो रहा है। लिगेंड क्या है आपका ऑक्सिलेट है, तो इसके लिए ऑक्सिलेटो यूज होता है, तो ये आपका आईपीसी मिल जाएगा। इसका ट्राई ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेटो लिख सकते हैं, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है, कोबाल्ट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि अगर इस पे धन चार्ज, इस पे ऋण चार्ज होगा तो ये कोबाल्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कोबाल्टेट हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, एक बात और भी है उसमें पीछे ध्यान देना है कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रोमन अंक में लिखना है, तो आप रोमन अंक में लिखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो यहाँ पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम की ऑक्सीजन संख्या प्लस होती है, 3 परमाणु है, 3 गुणते +1 आप कर देंगे। फिर कोबाल्ट का निकालना, आपने Cu लिख दिया। ऑक्सिलेट जो होता है ये 2 आयंस वाला होता है, द्विदंती लिगेंड होता है, इसलिए 3 गुणते -2 कर देंगे, इस पे -2 का चार्ज, ऐसे कहेंगे -2 का चार्ज है, ठीक है। अब बराबर इस क्या कर देंगे, 0 कर दो। अब इसको हल कर लेंगे, 3 एक कम 3 हो गया, Cu लिख दिया आपने, कोबाल्ट लिख दिया, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर लेंगे प्लस माइनस ऑलरेडी, तो माइनस जो है बराबर 0, तो Cu रहे साहब क्या हो सकता है -3 हो जाए, क्यों 3 प्लस में है, ये माइनस में है, ये 0 जाता है। CO की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, -3 हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये +3 हो जाएगी, यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे आपने ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखना है, रोमन अंक में 3rd लिखना है। तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्ट 3rd, ये इसका आईपीसी हो जाता है। ध्यान देना क्या है, ये धनायन है, पहले धनायन का नाम, धनायन नहीं रहेगा तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड कितनी बार है उसको लिखेंगे संख्या में। यदि इसमें कई लिगेंड हैं
तो इसमें आप अल्फाबेट लगाएंगे। अब ये धनांश आ तो निश्चित है कि संकर, ये वाला भाग क्या कहलाए, बड़े कोष्टक में लिखा हुआ, हमेशा ध्यान देना है कि बड़े कोष्टक में लिखा हुआ जो भाग होगा वो संकर भाग कहलाता है। संकर, वैसे तो ये संकर लॉर्ड है लेकिन ये संकर अंश कहलाएगा। और इसी संकर अंश को कैसे पहचान, इस पे चार्ज क्या है, अगर बाएं तरफ कुछ भी लिखा हो जिसको आप जानते भी नहीं है तो समझ जाइएगा इस पर चार्ज होगा, ठीक है। अगर इधर कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो कुछ उदासीन अणुओं के अलावा तो निश्चित है इस पे धनायन होगा। जब धनायन होगा तो यहाँ पे आपको एट प्रयोग नहीं होगा। कोबाल्ट के जब बस यहाँ पे कोबाल्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पे कोबाल्टेट लिखना पड़ रहा है, एट लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक अन्य एग्जाम्पल को लेते हैं और ये एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे आपने समझ लिया कि निकिल है, निकिल है CO4 लिखा गया। ये देखिए उदासीन, इसको बड़े कोष्टक में कर दिया तो ये संकर लौड़ है, ये उदासीन, ना इसके बाएं तरफ कुछ बड़े कोष्टक के बाहर है बाएं तरफ, ना इसके दाएं तरफ है, ये एक उदासीन अणु है। और ये उदासीन अणु है तो निश्चित तौर पे इसको कैसे लिखते हैं देखते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, इस प्रकार से है। तो इसमें देखिए निकिल, देखिए निकिल हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका क्या जाता है लिगेंड्स हो जाएंगे। और एक समान लिगेंड है, इसमें विभिन्न प्रकार का कोई लिगेंड नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, आप इसके लिए यूज क्या करेंगे, चार है तो टेट्रा यूज करेंगे, आपने टेट्रा लिख दिया, ठीक है। टेट्रा लिखने के बाद ये क्या है, कोबाल नहीं पढ़ेंगे, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, इसको कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल लिखते हैं, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल। अब इसके लिए केवल उदासीन है तो सेंट्रल मेटल एटम का सामान्य नाम लिखा जाएगा, निकिल लिखा जाएगा, ठीक है, निकिल लिख जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल होगा। अब निकिल के साथ जो CO आ रहा है, ये CO एक अणु रूप में है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। जब किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जा रहा है तो निश्चित है कि इसके लिए आप 0 लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल 0, ठीक है, 0 आप लिखेंगे क्योंकि रोमन अंक में इसमें 0 के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है तो आपको 0 ही लिखना है। इसी तरह से आप लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, IPC नेम टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाता है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल को भी लिया जा सकता है। एक अगला एग्जाम्पल उठाते हैं, जितना क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं 2016 का 2014 का बताया जाएगा, जो भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है उसके अनुरूप हम बताएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 2014 का, तो ये आपका अगर जिंक लिखा गया है, फिर आपका लिखा गया अमोनिया, एग्जाम्पल में लिखा है 4 है, यहाँ पे आपका ट्वाइस लिखा है, मैंने 2 लिखा है, Cl2 बड़े कोष्टक में, इसको भी बड़े कोष्टक में। अब जैसे मैंने बताया कि बाएं तरफ बड़े कोष्टक बाहर की तरफ कुछ नहीं है और जबकि दाएं तरफ है तो ये आपका ऋणावेशित है क्योंकि क्लोरीन ऋणावेशित होता है। ये संकर लौड़ पूरा धनावेशित हो जाएगा, जब धनावेशित होगा यहां से पूरा संकर लौड़ धनावेशित होगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम जिंक है, पहचाने कैसे, जो बड़े कोष्टक में अंदर की तरफ बाएं तरफ पहला होगा वो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम होगा और शेष जितने बचेंगे सब लिगेंड होंगे, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड कौन है, एमिन ग्रुप है, तो आपको क्या लिखना है, टेट्रा एमिन लिखना है। अब देखिए ये जो एमिन है अमोनिया के लिए जो होता है वो A+M होता है। एक चीज ध्यान देना है कि A ऐसे कर दें कि A+M होता है, ठीक है, अमोनिया के लिए होता है, जबकि NH2 के लिए क्या हो जाता है, ये एमाइन हो जाता है, AMI हो जाता है, ठीक है। ये कर सकते हैं लेकिन आधा मान लिख सकते नहीं भी, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप देख लेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, टेट्राएमिन है, ठीक है, टेट्राएमिन आप लिखेंगे, टेट्राएमिन लिख दिया आपने, आधा मा भी लिख सकते हैं, कई जगह पे नाम जब नाम से आ जाता है तो कई जगह अमोनिया के लिए आपका एक ही मा लिखा है, ठीक है, टेट्राएमिन हो जाएगा। जिंक, सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या होगा आपका, जिंक, क्योंकि सब लिगेंड खत्म हुए यहां से लिगेंड जिंक हो गया। जिंक ही क्यों लिख रहे हैं, जिंकेट नहीं लिख सकते, कारण क्या है, ये आपका जो संकर लौड़ है धनावेशित है, ठीक है। तो वनली जिंक, तो टेट्राएमिन जिंक हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे डाई नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्लोराइड 1H। एक चीज और भी है छूट रहा है इसमें, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हैं तो जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, जिंक की हम लोग बात कर लें
तो जिंक ही चाहिए, तो अमोनिया का आपका एक अणु है तो इसका 0 जाएगा, और ये आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन का 2 हो जाएगा, -1 होता है, बराबर से क्या कर देंगे -1 बराबर 0, तो Zn हो गया यहाँ पे आपका 0 -2 0 जाता है, तो Zn का -2 बराबर 0 जाता है, तो Zn का बराबर कितना हो गया 2 आ गया। तो आप भी देखिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, टेट्राएमीन सेकेंड क्लोराइड्स लिखेंगे। तो ये था इसका आईपीसी नेम। इस बात का आप ध्यान दें कैसे आईपीसी नेम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सन किस सन में आया हुआ है, ये सन 2014 में आया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन को आप हल करेंगे, ठीक है। एक नया प्रश्न और लेते हैं। ये प्रश्न है 2015, 16, इस तरह 17 में भी बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न, जैसे ही बड़ा प्रसिद्ध भी है ये अणु, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इस तरह से सामान्य रूप से इसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका, ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया CN। ये देखिए अब बड़े कोष्टक बाएं तरफ धनावेशित होगा, संकल और क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम का सामान्य नाम लिखा जाएगा। ये चीज ध्यान देंगे, इसका सामान्य नाम नहीं, सामान्य नाम नहीं, बल्कि धनावेशित या दृढ़ावेशित होगा, सॉरी ऋणावेशित होगा। तो इस पे क्या होगा, इसके सामान्य नाम नहीं बल्कि इसके एट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा पोटेशियम है, सॉरी गलत लिखा जा रहा है बार बार। अब टेट्रा नहीं लिखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले आपको लिखना ओनली पोटेशियम लिखना, आपको पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो, ठीक है। आप अगर धनावेश का नाम लेंगे, संख्या में जितना भी उससे कोई मतलब नहीं, चाहे धनावेश हो चाहे बाहर इधर की तरफ ऋणावेश हो, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, क्योंकि ये लिगेंड हो गया आपका हेक्सा साइनो, समान प्रकार का ही है। अब क्या करेंगे आप, ये सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम में क्या है, आयरन है, आयरन को कहते हैं फेरम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 8 लगेगा, क्योंकि आप धनावेश है तो यहाँ पे फेरेट लग जाए, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, ठीक है, फेरेट हो जाएगा। ऑक्सीकल संख्या निकालें तो पोटेशियम की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, +1 होती है, तो 4 × +1 कर देंगे, ठीक है। आयरन का Fe लिख लीजिए, आपका साइनाइड का -1 होता है तो Fe प्लस कर देंगे, 6 गुणते -1 कर दिया, ठीक है, -1 कर देंगे बराबर 0 कर देंगे, तो 4 + Fe माइनस कितना जाएगा 6 बराबर 0 जाएगा। तो Fe -2 बराबर कितना होगा 0। Fe की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपकी +2 आ जा रही है। जब +2 आ गया तो निश्चित है कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2 फेरेट हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड 1 ये लिखना है। यहाँ पे 3 करके भी लिख सकते हैं, अगर 3 का आ जाता है तो यहाँ पे बस पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाता है, जो फेरी वाला रहेगा पोटेशियम फेरीसाइनाइड्स रहेगा, तो निश्चित तौर से आप यहाँ पे आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या आपका है, समझ रहे हैं, K3 है, K3 लिखा गया है, ठीक है, K3 है, Al लिख रहा है, फिर आपका C2O4 मैंने ऑक्सिलेट लिख रहा है, थ्राइस लिखा है, 4, ये बस बड़ा कोष्टक बना दिया, ठीक है ना। ये भी पूछा ही गया, बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा ये आपका बड़े क्वेश्चन में लिखा हुआ संकर आयन हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अब ये कैसे पता करें कि ये धनावेशित ऋणावेशित है, तो बाएं तरफ बाहर कुछ लिखा गया, भले नहीं जानते हैं उसके बारे में, समझ जाना धनावेशित होगा हमेशा, और इधर दाएं तरफ क्या होगा आपका ऋणावेशित लिखा जाएगा, ठीक है ना। उदासीन लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, उसकी थोड़ी पहचान आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम है तो ओनली पोटेशियम, 3 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अब देखिए कोष्टक के बाहर के लिए, कोष्टक के अंदर सबका मतलब है, जो भी लिखा रहेगा सबका मतलब पोटेशियम लिखेंगे। ये आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्सिलेट है तो यहाँ पे पोटेशियम ट्राई, ठीक है, ट्राई ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सिलेटो, ठीक है। एल्युमिनियम आप क्या लिखेंगे, सामान्य नाम लिखा जाएगा कि ये इसमें 8 लगेगा, 8 इसमें 8 लगेगा। कारण क्या है, यहाँ पे धनावेश है तो ये ऋणावेशित होगा। सेंट्रल एटम का क्या नाम हो जाएगा आपका, ये जो आप देख रहे हैं एल्युमिनियम 8 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट,
एलिमिनेट हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाता है। अब लिखनी हम लोगों को ऑक्सीकरण संख्या, ये कैसे पता करें? यहाँ पे देखिए इसका 3 एक कम 3, 3 ऑक्सीकरण संख्या जगह एल्युमिनियम का L लिख दिया, X लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 गुणते -2, ऐसे ही आप लीजिए 3 इंटू -2 बराबर 0, 3 प्लस Al लिख देंगे -6 बराबर कितना लिख दिया आपने? 0 लिख दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, Al लिख दिया, यहाँ पे -6 है +6 है, तो यहाँ पे -3 बराबर 0, तो एल्युमिनियम की अवशिष्ट संख्या कितनी आ गई? +3। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं? 3 रोमन अंक में आप लिख लेंगे, ठीक है। ये आप इसी तरह के बोर्ड में आते हैं, आप ध्यान देंगे, सब बताए जाएंगे। मेरे सभी वीडियो को आप आसान देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।